नमस्कार दोस्तों, द सक्सेस प्लैनेट यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस क्लास में हम देखने जा रहे हैं क्लास 10th। हम लोग यहीं से क्लास 10th का सिलेबस भी स्टार्ट कर रहे हैं। क्लास 10th सिविक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं और सिविक्स में भी जो हमारा पहला लेसन होने वाला है वो पावर शेयरिंग होने वाला है। सिविक्स का हमारा पहला लेसन है पावर शेयरिंग। अब इस पावर शेयरिंग में हमको क्या देखना होता है, और सबसे पहले कुछ बेसिक्स इसके हैं कि पावर शेयरिंग जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी आप अगर फैमिली में है वहाँ भी, अगर गवर्नमेंट है वहाँ भी, हर जगह पे पावर शेयरिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो इसको केवल हम पढ़ाई के परिप्रेक्ष्य से ना लेके हम अपने डेली लाइफ में भी इसका मतलब समझेंगे, और तो बहुत अच्छे से सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगी। देखिए, जो पावर शेयरिंग चैप्टर है वो स्टार्ट होता है दो कंट्रीज़ के जो है वो आपको पहले स्टोरीज दी गई हैं। देखिए, एनसीईआरटी की खासियत है कि पहले किसी भी चीज़ को समझाने से पहले आपको एक कहानी के माध्यम से उसे जोड़ता है। तो वो कहानी जो स्टार्ट होती है वो दो स्टोरीज़ हैं। पहली है श्रीलंका की और दूसरी है बेल्जियम की। देखिए, वहाँ पे श्रीलंका और बेल्जियम दोनों का सिचुएशन लगभग सेम था, और उन्होंने किस तरीके से अपने यहाँ पावर शेयर किया, किसने पावर शेयर किया, किसने पावर शेयर नहीं किया, जिसने पावर शेयर किया उसके यहाँ क्या इफेक्ट हुआ, जिसने पावर शेयर नहीं किया उसके यहाँ क्या इफेक्ट हुआ। इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए इस पूरे चैप्टर को जो है वो एक ऑर्गेनाइज वे में तैयार किया गया है। सबसे पहली स्टोरी है वो है बेल्जियम की। देखते हैं बेल्जियम में क्या है। बेल्जियम इज ए स्मॉल कंट्री इन यूरोप। यूरोप जानते होंगे आप लोग, यूरोप कॉन्टिनेंट है, और उसका एक छोटा सा देश है जिसका नाम है बेल्जियम। स्मॉलर इन एरिया देन द स्टेट ऑफ हरियाणा। हरियाणा हमारा एक स्टेट है, उससे भी छोटा है हमारा जो बेल्जियम है वो हरियाणा से भी हमारे छोटा है। अब इसकी जो बाउंड्री लगती है आप देख रहे होंगे, इट्स बॉर्डर शेयर विथ फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी एंड लग्जमबर्ग। तो कुछ कंट्रीज़ हैं जहाँ से ये अपनी बाउंड्रीज को शेयर करता है। जैसे कौन से हो गए? फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी एंड लग्जमबर्ग। देन इट हैज़ अ पॉपुलेशन ऑफ लिटिल ओवर 1 करोड़। इसकी जो पॉपुलेशन है 1 करोड़ से थोड़ा ज़्यादा है। एंड अबाउट द हाफ पॉपुलेशन ऑफ हरियाणा, जो हरियाणा की लगभग आधी है। द एथनिक कंपोजिशन ऑफ स्मॉल कंट्री इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स। यहाँ का जो जातीय, एथनिक मतलब होता है जातीय, यहाँ का जो जातीय कंपोजिशन है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है, बहुत कठिन है, बहुत खतरनाक है। क्या है अभी देखते हैं। ऑफ द कंट्रीज टोटल पॉपुलेशन, मतलब जितना भी वहाँ का टोटल पॉपुलेशन है 100%, उसमें 59% लिव इन द फ्लेमिश रीजन एंड स्पीक डच लैंग्वेज। ध्यान से समझिए, 59% जो लोग हैं वो फ्लेमिश रीजन में रहते हैं और क्या बोलते हैं? स्पीक डच लैंग्वेज, वो डच बोलते हैं। और दूसरे अनदर 40% पीपल लिव इन द वेलोनिया एंड स्पीक फ्रेंच। मतलब 59%, 59% जो लोग हैं वो रहते हैं फ्लेमिश रीजन में और बोलते हैं डच। 40% जो लोग हैं वो रहते हैं वेलोनिया रीजन में और बोलते हैं फ्रेंच। ये तो हुआ ओवरऑल बेल्जियम का जो स्टोरी है। उसके बाद यहाँ का जो कैपिटल है उसका नाम है ब्रुसेल्स। कैपिटल ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स में ये जो आपको एथनिक कंपोजिशन दिख रहा है वो चेंज हो जाता है। यहाँ पे आपको माइनॉरिटी दिख रहे होंगे। 40% कौन है? फ्रेंच। फ्रेंच पूरे बेल्जियम में माइनॉरिटी हैं, और मेजॉरिटी में है 59%, अप्रॉक्स 60% है कौन? डच। लेकिन ये जो सिस्टम है वो ब्रुसेल्स में जाके चेंज हो जाता है। चेंज कैसे हो जाता है? देखिए, आपको ये दिख रहा होगा, आपको मैप बेल्जियम का है। जो मैंने आपको बताया नीदरलैंड, जर्मनी, फ्रांस और लग्जमबर्ग से अपनी बाउंड्री शेयर कर रही है। यहाँ पे ये दो रीजन आपको दिख रहे होंगे। इसमें से एक फ्लेमिश रीजन है, आपको ये येलो वाला दिख रहा होगा फ्लेमिश रीजन, और नीचे वेलोनिया रीजन। यहाँ पे डच बोलने वाले 59% और फ्रेंच बोलने वाले 40%। बट ये जो बीच में आपको पोर्शन दिख रहा होगा यहाँ पे हल्का सा, ये यहाँ का कैपिटल है जिसका नाम है ब्रुसेल्स। ब्रुसेल में ये सिस्टम बिल्कुल अपोजिट हो जाता है। यहाँ पे 80% हो जाते हैं फ्रेंच स्पीकर और 20% मात्र रह जाते हैं डच, जो कि पूरे देश में मेजॉरिटी में है। वो यहाँ आके अपने कैपिटल में ही माइनॉरिटी में हो जाते हैं। और जो लोग पूरे कंट्री में माइनॉरिटी हैं 40% फ्रेंच, वो इसके कैपिटल में आके हो जाते हैं मेजॉरिटी में, मतलब इनकी संख्या ज़्यादा हो जाती है। बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है। जो पूरे देश में मेजॉरिटी वो कैपिटल में माइनॉरिटी, जो पूरे कंट्री में माइनॉरिटी वो कैपिटल में आके हो जाती है आपके मेजॉरिटी में। नेक्स्ट आगे देखते हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे, हाँ, रिमेनिंग 1% जो 1% बचते हैं वो जर्मन स्पीकर हैं।
कैपिटल सिटी का मैंने बता दिया 80% वहाँ पे बोलते हैं फ्रेंच एंड 20% बोलते हैं डच। माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी हैज़ रिलेटिव रिच एंड पावरफुल। जो वहाँ की कम्युनिटी है जो कि फ्रेंच बोलती है, अगर कंपेयर करें डच बोलने वालों से तो वो ज़्यादा रिच मतलब ज़्यादा धनवान और पावरफुल, ज़्यादा शक्तिशाली हैं। दिस वाज रिसेंटेड बाई डच स्पीकिंग कम्युनिटी हु गॉट द बेनिफिट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड एजुकेशन मच अर्लियर। ये डच स्पीकिंग जो लोग हैं वो कहते हैं, ब्लेम लगाते हैं इन पे जो वहाँ पे फ्रेंच बोलते हैं कि इनको ज़्यादा जल्दी चीज़ें दी गई और हमारे पास एजुकेशन डेवलपमेंट इकोनॉमिक डेवलपमेंट मच लेटर बहुत बाद में हम तक पहुंचा है, इसीलिए जो फ्रेंच स्पीकिंग लोग हैं वो ज़्यादा ग्रो कर गए हैं। नेक्स्ट, दिस led to be tension between the Dutch speaking and French speaking communities during the 90s, 50s and 1960s। इस टाइम पीरियड में 90s, 50s और 60s के आसपास में डच और फ्रेंच स्पीकिंग जो लोग थे उनके बीच में टेंशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। द टेंशन बिटवीन द टू कम्युनिटीज वाज मोर एक्यूट इन ब्रुसेल्स। अब इनका जो कैपिटल सिटी था आपको मैंने बताया ब्रुसेल्स, वहाँ पे ये सिस्टम और ज़्यादा खतरनाक हो चुका था। आगे देखते हैं। ब्रुसेल्स प्रेजेंटेड ए स्पेशल प्रॉब्लम। द डच स्पीकिंग पीपल कॉन्स्टिट्यूट ए मेजॉरिटी इन द कंट्री बट माइनॉरिटी इन द कैपिटल। ये मैंने पहले भी आपको बताया कि जो डच था वो डच स्पीकिंग लोग थे वो पूरे कंट्री में तो मेजॉरिटी में थे, लेकिन अपने स्टेट अपने कैपिटल सिटी में ही आके वो हो गए माइनॉरिटी। यहाँ तक मुझे लगता है क्लियर आपको समझ में आया होगा। आगे देखते हैं। ये हमारी पहली स्टोरी रही जो कि बेल्जियम की थी, कनेक्ट कर पाए होंगे। अब बात करते हैं दूसरे कंट्री जो कि है श्रीलंका। यहाँ पे क्या कंपोजिशन था? लेट अस कंपेयर टू द सिचुएशन इन अनदर कंट्री। श्रीलंका इज एन आइलैंड नेशन जस्ट फ्यू किलोमीटर ऑफ द साउदर्न कोस्ट ऑफ तमिलनाडु। हमारा सदर्न कोस्ट है तमिलनाडु पे, उसके कुछ ही किलोमीटर दूर एक कंट्री है, आइलैंड कंट्री है। आइलैंड मीन्स इसके बॉर्डर जो है चारों तरफ वाटर से लगते हैं तो उसको आइलैंड कहते हैं। इट हैज़ अबाउट 2 करोड़ पॉपुलेशन, अबाउट द सेम इन हरियाणा। ये जो हरियाणा का हमारे पॉपुलेशन है, हरियाणा का जो साइज़ है लगभग उतना ही साइज इसका भी है, और पॉपुलेशन अबाउट 2 करोड़ मतलब 2 करोड़ का पॉपुलेशन है। लाइक अनदर नेशन साउथ एशिया रीजन, श्रीलंका हैज़ अ डाइवर्स पॉपुलेशन। हमारा जो एशिया है, साउथ एशिया है, उसकी जो कंपोजिशन है कास्ट की, रिलीजन की, वो काफ़ी डाइवर्स है, मतलब विभिन्नताएं बहुत ज़्यादा हैं। जितने भी साउथ एशिया के आसपास के जितने भी देश उसमें आते हैं सारे में। देखते हैं यहाँ का जो कंपोजिशन कैसा है। द मेजर सोशल ग्रुप आर द सिंगलाज स्पीकर। यहाँ पे जो ज़्यादा लैंग्वेज बोलने वाले हैं वो सिंगला लैंग्वेज बोलने वाले हैं। सिंघालिया हिंदी में या सिंगला आपको मिल जाएगा। एंड 74% बहुत ज़्यादा मेजॉरिटी में है। दूसरे साइड द तमिल स्पीकर 18%। 2 लैंग्वेज बोलने वाले हैं वहाँ पे, एक तमिल और एक सिंगला। जो सिंगला बोलने वाले हैं वो 74% और 18% हैं तमिल बोलने वाले। अमंग दिस तमिल आर 2 सब ग्रुप्स। जो तमिल बोलने वाले हैं वो भी 2 पार्ट्स में डिवाइड है, उनका 2 सब ग्रुप है। कौन कौन? एक कहे जाते हैं द तमिल नेटिव्स, तमिल के जो मूल निवासी हैं, वहाँ के जो मूल निवासी हैं ऑफ द कंट्री आर कॉल्ड श्रीलंकन तमिल्स। जो तमिल वहाँ के मूल निवासी हैं उनको श्रीलंकन तमिल्स कहा जाता है, और उनकी जो जनसंख्या है वो लगभग 13% है पूरे टोटल वहाँ के पॉपुलेशन का। द रेस्ट बाकी जो बच रहे हैं आपके 5%, वो फोर फादर्स कम इनटू इंडिया एज अ प्लांटेशन वर्कर ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड आर कॉल्ड इंडियन तमिल्स। और भारत से भी कुछ लोग गए हैं वहाँ पे प्लांटेशन के दौरान, वहाँ पे खेती करने के लिए कुछ लाए गए थे वर्कर्स, वो जो वहाँ पे रह गए उनको कहा गया इंडियन तमिल्स, अबाउट 5%। नेक्स्ट नेक्स्ट इसके बाद है एज यू कैन सी फ्रॉम द मैप श्रीलंकन तमिल्स आर concentrated in the north and east of a country. Most of the Sinhala speaker people are Buddhist while most of the Tamil are Hindu or Muslim. इसमें दिया गया है कि आप देखेंगे ज़्यादातर जो सिंगला लैंग्वेज बोलने वाले हैं वो बुद्धिस्ट हैं, मतलब बौद्ध धर्म को फॉलो करते हैं, जबकि ज़्यादातर जो तमिल स्पीकर हैं वो या तो हिंदू हैं और या मुस्लिम हैं। नेक्स्ट, देयर आर अबाउट 7% क्रिश्चियन हु आर बोथ तमिल एंड सिंगलाज। वहाँ पे 7% जो है वो क्रिश्चियंस हैं, ईसाई हैं, ईसाई धर्म के लोग 7% हैं, और वो दोनों हैं, तमिल भी बोलते हैं और सिंगला भी। मतलब जिस एरिया में रहते होंगे, अगर आसपास के एरिया में तमिल लोग बोलने वाले रहते हैं तो तमिल बोलते हैं, और अगर सिंगला है तो सिंगला बोला जाता है। मैं होप करता हूँ कि आपको यहाँ तक चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। आप देखेंगे
तो ये जो मैप आपको दिख रहा है वो श्रीलंका का मैप है। श्रीलंका के मैप में आप देख रहे होंगे कि जो ये येलो कलर से आपको दिख रहा है ये टोटल है सिंगलास, जो सिंगला लैंग्वेज बोलते हैं। श्रीलंकन तमिल्स आपको दिख रहे होंगे ये वाले, जो नॉर्थ एंड ईस्ट में कंसंट्रेटेड, मतलब यहाँ इसी वाले रीजन में रहते हैं श्रीलंकन तमिल्स। इंडियन तमिल्स आपको जो ये दिख रहा होगा बीच बीच में, ये है इंडियन तमिल्स। और मुस्लिम्स आपको यहाँ पे छोटा छोटा, बिल्कुल बहुत छोटा छोटा डॉट आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे है मुस्लिम्स। ये जो येलो कलर से आपको दिख रहा है ये सिंगलाज हैं। श्रीलंकन तमिल्स ये ऊपर वाले, ये नॉर्थ और ईस्ट साइड में कंसंट्रेटेड हैं। इंडियन तमिल्स आपको यहाँ मिल जाएंगे और इसके बीच में मिल जाएंगे। देन इसके बाद मुस्लिम्स, छोटे छोटे डॉट्स आपको यहाँ पे हल्का हल्का दिख रहे होंगे, वो है मुस्लिम्स। आई होप कि आपको यहाँ तक की चीज़ें बहुत इजीली समझ में आई होंगी। अब हम लोग इसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के टॉपिक्स को लेकर। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।